हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ कंप्लीट करने वाले हैं। रिटायरमेंट डेथ नहीं, है ना। आज लास्ट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है वो करंट और कैपिटल अकाउंट। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जहां पे करंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपने सीखा ही नहीं है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। टीएस ग्रेवाल से जो पढ़ रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को जरूर देखना, क्योंकि वहां पे अपने को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है करंट और कैपिटल, है ना। और दो क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल हटकर है। हटकर मतलब कई बार होता है ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल, हम कहते हैं कि 80% तो 60% तो ऐसा होता है जो एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है पेपर को। 60 से 80% वाले थोड़े अपर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। 80 से परसेंट से ऊपर जो पेपर होता है 20%, वो हर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता। तो जो ये दो क्वेश्चंस हैं आगे वाले 41 और 42, अगर हमें 90 प्लस में जाना है तो हमें ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए 41 और 42 जैसे। कहने का मतलब कि लेवल थोड़ा सा अप है लेकिन टफ नहीं है। मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे कंसेप्ट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 40 नंबर का क्वेश्चन रीड करते हैं। 31 मार्च को बैलेंस शीट दिए ABC प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स कैपिटल रेशियो नहीं दिया है, उनकी फिक्स कैपिटल का रेशियो लेना है। यहीं से पता चल गया कि हमें करंट अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल भी, क्योंकि कैपिटल फिक्स दिया। 1 April B wants to retire from the firm and remaining partner decide to carry on. First point, that out the fire insurance premium paid to 21-22 10,000 be carried forward as unexpired। आगे ले जाना है, unexpired है यानी कि प्रीपेड। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% ऑन डेटर। मशीन को डेप्ट करना है। प्रोविजन 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग अलग से बनाना है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 1,80,000 पूरी फर्म की गुडविल है। बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन द ए एंड सी हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट 3/4 और 1/4 में रिस्पेक्टिवली बांटेंगे, यानी कि गेनिंग रेशियो दिया है, इनको इतना गेन होगा। दैट बी पेड 50,000 इन कैश और बाकी जो बचेगा वो लोन में डालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। करो मेरे साथ लाइन ड्रॉ। 40 रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मेरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट भी मुझे यही बनाना होगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या नाम है भाई पार्टनर्स के? ABC। ABC सॉरी। रिटायरमेंट में फिक्स कैपिटल हो तो कैसे क्वेश्चन करना है ये अभी आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लेना। और इधर बनाते हैं हम बैलेंस शीट। चलो फर्स्ट पॉइंट, जब भी बेटा अनएक्सपायर्ड लिखा हो तो ध्यान रखना कि वो ऐसा खर्चा है जो अभी एक्सपायर्ड नहीं होगा, यानी कि हमने फ्यूचर के लिए किया है, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये हमारी क्या बन जाता है? असेट्स। तो हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में बाय साइड बाय प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरा लिखिएगा।
10,000। और ऐसा का ऐसा बैलेंस शीट में भी डाल दो, क्योंकि ये असेट्स हुई हमारी प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरा लिखना 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, हमारा बेनिफिट हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10%। क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की दी है, 5 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 50,000। ये लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, 50 प्लस कर दो, इसमें कितने हो गए बेटा? 5,50,000, है ना। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको समझना। डेटर्स कितने के दे रखे? 1 लाख के। वर्किंग नोट देखो, 1 लाख का 5% बनाना है, यानी कितने रुपए? 5,000। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट में आपके डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख। कितना प्रोविजन करना है? 5%, यानी कि 5,000। बाहर कितने आए? 95। अब आप क्वेश्चन में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में 2,000 का प्रोविजन है, यानी कि पहले 2,000 रुपए डूब रहे थे और अब कितने डूब रहे हैं? 5। प्रोविजन कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है? 3,000। तो 3,000 का हमें नुकसान हुआ है। 5 मत लिख देना, 2 ऑलरेडी लिखे हुए। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितने रुपए बेटा? 3। बात समझ में आई? पहले 2,000 का प्रोविजन था, फिर 5 का हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 3,000। नेक्स्ट, मशीन को 5% से डेप करना है, 2,40,000 का 5% टू मशीनरी, 2,40,000 का 10% 24, तो 5% होगा 12,000। मशीन में से 12,000 माइनस कर दो, मशीनरी 2,40,000 लेस कितना करूं? 12,000। 28, 2,28,000। नेक्स्ट, प्रोविजन 15,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल। आपको एक नया प्रोविजन, नई लाइबिलिटी बनानी है, क्रिएट करनी है। तो आपकी नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी टू प्रोविजन फॉर, क्या लिखूंगी? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। 15,000 नुकसान है, साथ के साथ बैलेंस शीट में भी लिख दो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। कितने रुपए का बनाना है बेटा? 15,000। ठीक है, क्लियर? ये रिवैल्यूएशन बन गया। चलो, क्या आ रहा है रिवैल्यूएशन पे? प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट ही आएगा। 50 और 10 कितने हो गए? ये 60। 60 में से 12 और 3 15 और 30, 30,000 का हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया। कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 30,000। अब आता है रेशियो। तो रेशियो देखो, कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है बेटा? 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000। ये क्या दे रखी है इनकी? कैपिटल। आपको यहां से रेशियो निकालना है, कैपिटल से रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो, कॉमन 0 कैंसिल कर दो। अब 12 3 12 2 और 12 1। क्लियर? रेशियो कितना आया? 3:1। इसमें बांट दो आप 30,000 को, 30,000 इंटू 3/6, 6 5 तो 5 3 15, 5 2 10 और 5 1 5। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल। क्या बना रहे हैं हम?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल और करंट यहां आपको समझना होगा। पहले तो कैपिटल लिख दूं कि किस तरफ लिखूंगी, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी कितनी है बेटा, 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000। फिर करंट में क्या लिखेंगे, तो करंट में क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 180 का, बाय जनरल रिजर्व 180 तीनों में बटेगा, 3/6 तो 6 3 जा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 30। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखना, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15, 10 और 5। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम सारी चीजें करंट में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखते हैं। अब गुडविल की पहले जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। 1,80,000 कौन रिटायर्ड हो रहा है ये भी देखो, रिटायर्ड हो रहा है बी। देखो फर्म की गुडविल दी हुई है कितनी, 1,80,000, बी का शेयर 2/6, 6 3 जा 3 2 जा 6, 60,000 रुपए की गुडविल कौन देगा, ए और सी। कौन से रेशियो में, 3:1। गेनिंग रेशियो क्या दिया है, 3/4, 1/4। लास्ट वाले पॉइंट में देखो, बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन अकाउंट ऑफ ए एंड सी, है ना, हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 3/4 एंड 1/4। 3/4 और 1/4 गेनिंग रेशियो दिया है, फ्यूचर में अपना प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे तो 3:1। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, एस कैपिटल, सीज कैपिटल, 2B's कैपिटल, यही सिखाया है। 60,000 इंटू 3/4 और 1/4, 4 1 जा 4 5 जा 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15। सबसे पहले क्या बन गई बेटा, गुडविल की जर्नल एंट्री। फिर से देखो, गुडविल ऑफ द फर्म दी है, पहले किसका रिटायरमेंट का, बी का शेयर निकाला, बी का शेयर निकाला 2/6। इससे चेक भी हो जाता है कि हमने सही किया है या गलत। तो गुडविल ऑफ द फर्म 180, बी की गुडविल आई 60,000, उसको कौन देगा, ए और सी। तो ए कैपिटल, सी कैपिटल, 2B's कैपिटल, यही सिखाया है मैंने। अब ए और सी के खाते में डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी 45 और 50 और नाम किसका लिखूंगी, 2B's कैपिटल अकाउंट। और इधर बाय एस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, और लिखूंगी किस केस में, बी केस में। कितने रुपए, 45 और 15। ठीक है, और कुछ, बी का हिस्सा और कुछ नहीं है, बी का बस यही है। अब देखो बी को कितना पैसा देना है, पहले ये बात देखना, बी को कितना देना है, 60 और 10 70, 70,000 प्लस 60 1,30,000। ठीक है, कितना, 1,30,000। अब ये 1,30,000 रुपए यहां पर जो लिखे जाएंगे, टू ट्रांसफर मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना, टू कहां जाएगा, ये बी के पास, कहां जाएगा, बी के पास, 2B's कैपिटल अकाउंट 1,30,000 रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि बी का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम बी को पैसे यहां देंगे टू कैश अकाउंट। बी को पैसे देंगे 50,000, भाई बी
रिटायर्ड हो रहा है, बी का अकाउंट क्लोज करना है। बी का अकाउंट क्लोज कहां होगा? करंट में नहीं, कहां होगा? कैपिटल में। तो करंट अकाउंट का जितना बैलेंस है, किसका? करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां डाल देना? बी के अकाउंट में। इधर लिखना टू बीस कैपिटल, यहां लिखना बाय बीस करंट अकाउंट। बी का कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में डाला 1,30,000 रुपए। अब मुझे बी को कितने रुपए देने हैं? 2 और 1 3, 3,70,000 रुपए मुझे बी को देना है। 3,70,000 में से मैं केवल 50,000 रुपए कैश में दे रही हूं और बाकी पैसा उसका लोन में ट्रांसफर करूंगी। तो टू 20 लोन अकाउंट कितने रुपए ट्रांसफर करूंगी? 3,20,000। ये आपका आंसर आया बेटा। समझ में आया मैंने क्या किया? बी का अकाउंट क्लोज करके जो पैसा था वो बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहां पे लिखूंगी टू 20 कैपिटल, यहां पे लिखूंगी बाय 20 करंट अकाउंट। फिर इसके बाद अब क्या करना है? अब भाई ए और सी जो बचे उनका बैलेंस निकालेंगे। 120 और 360, ठीक है। तो 360 और 120 ये तो कैपिटल हो जाएगी। टू बैलेंस सी डी कितना? 360 और 120। ये तो बैलेंस हो गया और इसका भी बैलेंस निकलेगा करंट अकाउंट। ये दोनों हम कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में। 90,000 प्लस 15,000 1,05,000, जिसमें से 45 चले जाएंगे तो 60,000। यहां भी लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कितना? 60,000। और 30 और 5 35, 35 में से 15 गए 20। ये आपका सारा आंसर आ गया बेटा। आप बैलेंस शीट समझेंगे। ये वर्किंग नोट, हमेशा मैंने आपको क्या कहा है कि रिटायरमेंट का जब भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर लेना और उसका कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखाएगा। कैपिटल दोनों की लिखाएगी, ए और सी। ये लिख दी मैंने कैपिटल ए और सी। ए की कैपिटल 360 और सी की 120, ठीक है। तो ये हो गया 480। फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आपको किसका लिखना है? ए और सी का। कितना? 60,000 और 20,000, 80,000। आया समझ में? कैपिटल भी लिखेंगे और करंट भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। अकाउंट मत लगाना, सिर्फ करंट लिखना, पार्टनर्स करंट। फिर इसके बाद लोन किसका लिखेंगे? ये नीचे लिख देंगे। लोन लिखेंगे हम बी का, 20 लोन कितना? 3,20,000। फिर यहां लिख देती हूं प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। आया समझ में बेटा? ये दोनों की कैपिटल, इसका लोन और ये करंट अकाउंट का बैलेंस। यदि रिटायरमेंट में फिक्स कैपिटल दे दे या करंट अकाउंट पूछे तो इस तरह से बनेगा। फिर बैलेंस शीट, अब क्या बचा बैलेंस शीट में वो लिख देते हैं। क्रेडिटर एज इट इज लिख दो 1,08,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं आएगा, कैपिटल हो गई। इधर कैश एट बैंक, अब बताओ कैश एट बैंक में क्या होगा? 80,000 में से 50,000 रुपए आपने कैश में दे दिए बी को, तो 50,000 माइनस कर दो, कितने बचे? 30। फिर डेटर्स हो गया, स्टॉक
स्टॉक का कुछ नहीं किया, तो स्टॉक एज इट इज लिख दो 90,000। मशीन हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। टोटल लगा लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है 6 मार्क्स का। 480 प्लस 80,000 प्लस 320 प्लस 15,000 प्लस 1,08,000 कितना हुआ बेटा? ये हुआ है आपका 10,03,000। देखो आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है 10,03,000। इधर इधर भी आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आया समझ में आप लोगों को? क्या था इस क्वेश्चन में? करंट और कैपिटल। रिटायरमेंट में यदि करंट और कैपिटल आता है तो जो रिटायर्ड हो रहा है उस पार्टनर का अकाउंट हम कैपिटल में ही क्लोज करेंगे, क्योंकि उसकी कैपिटल खत्म हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 41। बिल्कुल हटकर और बहुत सिंपल है। पीयू एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 3:1। ठीक है, 2 है। नीना रिटायर्ड, कौन रिटायर हो रही है? नीना। हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड इंटरटाइलमेंट्स फ्रॉम द फर्म, मतलब उसने बोला है कि भाई मेरा गुडविल का फर्म, मेरी कैपिटल सब मिलाकर मेरा जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो 60,000 का हो रहा है, 60,000 का नीना का। आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड it was found that there was some unrecorded office equipment। अब जब ये रिटायरमेंट हुआ उस वक्त 60,000 रुपए हमें नीना को देने थे। उस वक्त पता चलता है कि 18,000 रुपए का एक इक्विपमेंट है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो ये इक्विपमेंट जो है, अपॉन रिकॉर्डिंग दिस ऑफिस इक्विपमेंट द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू नीना वॉज डिटरमाइंड and PU settled by giving Nina these office equipment and for the balance she drew a promissory note। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई तुम एक काम करो, ये अनरिकॉर्डेड जो इक्विपमेंट है नीना तुम इसको ले जाओ। ऐसा किसने कहा? पीयू ने। तो पीयू ने अपना अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट किसे दे दिया? नीना को। ठीक है, लेकिन देने से पहले और बाकी जो पैसा बचेगा वो हम प्रोमिसरी नोट फर्म पे करेगी, किसको? नीना को। तो जो पे कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे प्रोमिसरी नोट को क्या? बिल्स पेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपके पास एक अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट आया, आपका फायदा हुआ कि नुकसान? आप ये सोचो, बात की बात बाद में। फायदा हुआ क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि हमने पैसे दे दिए, ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया, नहीं। पहले ऑफिस इक्विपमेंट हम एक रिटायरमेंट पार्टनर को पे कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले उसका रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट आया, आपका बेनिफिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं। आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट आया, आपका प्रॉफिट हुआ बाय ऑफिस इक्विपमेंट, कितने रुपए का? 18। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये 18,000 रुपए का जो ऑफिस इक्विपमेंट आया ये किसे बटेगा? पीयू और नीना। कौन से रेशियो में बटेगा बेटा? 3:1। 4 4 जा 4 5 जा 4500 और 4500 इंटू 3 13,500। क्या हमें इसको शो करना है? नहीं, उन्होंने हमसे सिर्फ केवल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोली हैं। तो पहली जर्नल एंट्री जो है 41 में बनाऊंगी। ऑफिस इक्विपमेंट आया, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कितने रुपए से आ रहा है? 18,000। नरेशन तो लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट आर रिकॉर्डेड। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगली एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीयूष कैपिटल और टू नीनास कैपिटल। जब भी पास्ट नेसेसरी आता है ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक रिकॉर्ड का हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो 18,000 रुपए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 13,500 और 4,500। नरेशन लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब देखो, नीना को हमें पैसे देने हैं, तो नीना ही से हो रही ना, कौन रिटायर्ड हो रहा है भाई? नीना ही हो रही है। नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब सुनिए ध्यान से, हमें नीनास को कितना पैसा देना है? तो नीना का पूरा सेटलमेंट हुआ था 60,000 में, 60,000 रुपए में उसका सेटलमेंट है, गुडविल ऑफ फर्म सब कुछ, और नीना के खाते में कितने रुपए और जमा हो गए? 4,500 और। तो हमें टोटल नीना को कितना पैसा देना है? 64,500। लेकिन मैंने उसको ऑफिस इक्विपमेंट थमा दिया कि भाई तू ये 18,000 का इक्विपमेंट है, तुम ले जाओ। तो मैंने 64,500 में से 18,000 का ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। तो 64,500 में से यदि 18,000 का इक्विपमेंट चला गया, तो अब कितने बचे? 46,500। ये मैं कैश से भी पेमेंट कर सकती हूँ, चेक से भी पेमेंट कर सकती हूँ। इन्होंने कहा है कि इसके बदले में मैं प्रोमिसरी नोट बनाकर पे करूंगी, यानी कि बिल पेबल। नीना को मुझे टोटल पेमेंट करना है 64,500। मैंने 18,000 को जो इक्विपमेंट आया था वो दे दिया उसे, ठीक है, और बाकी का बिल से पेमेंट किया है। ड्यू अमाउंट पेड बाय बिल्स पेबल, क्लियर। लोन में ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन पहले रिकॉर्ड करना है, उस प्रॉफिट को भी बांटना है और फिर पेमेंट करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है अगला, देखना, सेम क्वेश्चन है अगला, सिर्फ घुमा रहा है, घूमने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घूमने की जरूरत नहीं है। यही सारी चीज वापस से होगी तो आपको और क्लियर होगा। PQR, 3 पार्टनर्स हैं। Q retired and his claim including his capital and his share of goodwill is 8 लाख। Q ने क्लेम किया है कि 8 लाख रुपए मेरा टोटल पेमेंट हो रहा है, हम 8 लाख रुपए Q को देंगे, Q's कैपिटल में 8 लाख। लेकिन यदि कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो प्लस माइनस होगा। अब बात कुछ यूं है बेटा, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 60,000 का, ठीक है, 3/4 of which was given to an unrecorded creditors of 1 lakh in settlement of his claim of 70,000। अभी समझाती हूँ, डोंट वरी। And remaining 1/4 was given to Q at 12,000 in part settlement of his claim। Balance Q's claim was discharged by check। देखो, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पहले अनरिकॉर्डेड मेरे पास फर्नीचर है, कितने रुपए का? 60,000। वो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का 3/4 शेयर मैंने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को दे दिया। मेरे पास 60,000 का फर्नीचर था अनरिकॉर्डेड, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मैंने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को दिया है, तो ना ही मैं क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करूंगी और ना ही मैं फर्नीचर को। अनरिकॉर्डेड, अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं कितने के? 1 लाख के।
मैंने सिर्फ उन्हें 70,000 के क्रेडिटर्स को ही पेमेंट किया है। ध्यान से सुनना, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 70,000 वालों को मैंने 60,000 का फर्नीचर, 3/4 कितना हुआ 60,000 का, 60,000 का 3/4 45,000 का फर्नीचर मैंने 70,000 वाले क्रेडिटर्स को दे दिया। 45,000 का फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड है और 70,000 के क्रेडिटर्स भी अनरिकॉर्डेड है। ध्यान से सुनना बेटा, जब अनरिकॉर्डेड असेट्स को और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल किया जाता है तो उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही अनरिकॉर्डेड है। ना तो मैं 45,000 का फर्नीचर रिकॉर्ड करूंगी और ना ही मैं 70,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि दोनों ही अनरिकॉर्डेड है। फिर बचा कितने का, 15,000 का फर्नीचर। ये 15,000 का फर्नीचर मैं किसे दे रही हूं, क्यू को दे रही हूं। किसको दे रही हूं, क्यू को। और क्यू को जब दूंगी तो 12,000 के सेटल में दूंगी। तो भाई 15,000 का जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू मुझे 12,000 रुपए मिल रही है। किससे, क्यू से, क्योंकि मैं क्यू को एक तरह से 12,000 का फर्नीचर दे रही हूं। तो क्या मैं 15,000 रुपए का फर्नीचर रिकॉर्ड करूं, नहीं, 15,000 का फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि क्यू उसके मुझे केवल 12,000 रुपए देगा। क्यू मुझे उसके केवल कितने देगा, 12,000। तो मुझे 12,000 का फर्नीचर रिकॉर्ड करना है। कितने का रिकॉर्ड करना है, सिर्फ 12,000 का फर्नीचर। फर्नीचर था कितने का, 15, लेकिन क्यू से मुझे उसके बदले में कितने रुपए मिलेंगे, 12,000। तो मैं 12,000 लिखूंगी। बात समझ में आई। फिर मैडम ये 1 लाख में से 70,000 के क्रेडिटर्स का तो पेमेंट हो गया, बचे 30,000 के क्रेडिटर्स। हाँ, ये 30,000 की लायबिलिटी है हमारे पास, तो हम इसका भी रिकॉर्ड करेंगे। 2 क्रेडिटर्स कितने के, 30,000 के। हो गया क्वेश्चन बेटा, इतना समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को दिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बचे हुए क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड करेंगे और बचे हुए फर्नीचर को जो मैंने क्यू को दिया है उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे 15,000 का फर्नीचर की वैल्यू 15 नहीं बल्कि 12 मिल रही है। ठीक, अब क्या करें, क्या हुआ इसमें, लॉस कितने का, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 18,000। ये 18,000 का जो लॉस है वो कौन से पार्टनर बियर करेंगे, तीनों, PQR। कौन से रेशियो में, रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे, इक्वल, है ना। तो इक्वल कर लेते हैं, 6, 6 और 6। इसको बहुत अच्छे से आप 2-3 बार सुनना, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। अब हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज कितनी बनेंगी, तो भाई रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बनानी होगी, उसका लॉस की एंट्री बनानी होगी और फिर पेमेंट की, क्योंकि सारी पूछी है कि सिर्फ क्यू की पूछी है। देखो नेसेसरी बोला है तो सारी बनेगी। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितने से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 30। सेकेंड, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, कितने से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12। आपके बार बार दिमाग में आएगा कि 15 का था, बट बेटा 15 की जगह मैंने क्यू जो को जब मैं पेमेंट कर रही हूं उसको फर्नीचर दे रही हूं, तो वो केवल उसके 12,000 रुपए ही कटवा रहा है कि 12,000 का फर्नीचर है, इसलिए हमने 12 लिखे। फिर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। कितने का रेवोल्यूशन का लॉस, 18। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 6,
6 और 6, ठीक है। अब लास्ट हमें Q को पेमेंट करना है, तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सुनना, आपने बोला है कि Q को क्वेश्चन में, यानी कि 8 लाख रुपए हमें Q को देने हैं। इस 8 लाख रुपए में से 6,000 रुपए तो Q को भी लॉस का पैसा देना पड़ेगा, तो 6,000 रुपए लॉस का पैसा हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हम Q को कितना पेमेंट करेंगे, 7,94,000 का। बात समझ में आई? उसमें प्रॉफिट हो रहा था तो हमने प्लस करके पेमेंट किया था 41 में। 42 में 8 लाख का पेमेंट नहीं होगा क्योंकि 6,000 का लॉस भी हम उससे लेंगे, तो पेमेंट करेंगे 794। आप पूरा पेमेंट करेंगे नहीं, जो मेरा फर्नीचर बचा था 15,000 का, मैंने उसे 12,000 में दे दिया है, और बचे हुए का हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से। हाँ, चेक से कर रहे हैं, तो 7,82,000 का पेमेंट हम चेक से करेंगे। ड्यू अमाउंट पेड बाय चेक एंड गिवन अ फर्नीचर, ठीक है। अब एक और बात, मैम 15 का फर्नीचर क्यों ने 12 में लिया है, तो 3,000 का नुकसान हो रहा है। नहीं, अनरिकॉर्डेड वाली चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बेनिफिट लिखना है, ठीक है। कितने में कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हम तो उसको लिखा ही नहीं ना हमने कहीं पे भी। हाँ, यदि 15 का था और हम 12 में देते तो 3,000 रुपए का हम लॉस लिखते, बट अभी तो वो अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर इस वैल्यू से मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट हमने उसको कितने में रिकॉर्ड किया, उस वैल्यू से मतलब है। ये बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारा स्किल मजबूत होता है, हमें और चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। ये नहीं कहती हूँ कि सिंपल है, बट हाँ, 1-2 बार कोशिश करोगे, मेरी बातें सुनोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हमारा एडजस्टमेंट आ रहा है, तो अगले में एडजस्टमेंट और फिर डायरेक्ट लोन, और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा डेथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर मेरी मेहनत आपको लगता है कि हाँ मैम मेहनत कर रही है हमारे लिए, तो प्लीज बेटा कमेंट के साथ में एक आता है HYPE हाइप, उसे जरूर क्लिक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल के साथ बने रहना है। बाय, टेक केयर।